इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे। आपको WBC के कुछ प्रमुख रोगों के बारे में, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ल्यूकोपेनिया के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम आपको WBC का ही एक बहुत इम्पोर्टेंट रोग, है ना, ल्यूकोसाइट्स, हाँ, ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। दूसरा डिजीज है ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। ये भी आपका WBC का ही एक रोग है। इसमें आपको WBC की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है ना। यानी आपको 4000 से लेकर 11000 तक की संख्या रहती है, तो 11000 से भी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इस रोग को हम कहते हैं आपको ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। ल्यूकोसाइटोसिस होने का कारण क्या हो सकता है? बैक्टीरियल संक्रमण जैसे टाइफाइड रोग में, निमोनिया में, है ना, शरीर के में कहीं सूजन हो जाना, ये आपका ल्यूकोसाइट्स की संख्या बढ़ने में आपको मदद करते हैं, है ना। और लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? जैसे बुखार होना, सूजन, बदन में दर्द होना, भूख की कमी, वजन का कम होना, और फिर कमजोरी, है ना, और फिर थकावट, है ना। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको ल्यूकोसाइटोसिस में। और एक तीसरा रोग होता है आपको न्यूट्रोपेनिया, है ना, न्यूट्रोपेनिया। न्यूट्रोपेनिया, है ना। यानी आपको न्यूट्रोपेनिया, आपको न्यूट्रोफिल की संख्या, न्यूट्रोफिल्स में आपको WBC का एक प्रकार है, घटक है ना। और इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या आपको कम हो जाती है, यानी इसकी संख्या 50 से 65% होती है। इसकी घटकर उससे कम हो जाती है, यानी आपको 50 से 40% या 45% हो जाती है ना। 40 से 45% होना आपको न्यूट्रोफिल की संख्या कम होना साबित करता है ना। और इस रोग का कारण आपको होता है आपको वायरल संक्रमण, है ना, आपको बोन मैरो का खराब होना, और साथ साथ में आपको दवाओं का साइड इफेक्ट, है ना। इस सभी कारणों से आपको न्यूट्रोपेनिया रोग होता है, यानी आपको इसमें न्यूट्रोफिल की संख्या कम हो जाती है। कारण आपको वायरल संक्रमण, है ना, न्यूट्रोपेनिया, है ना, आपको न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाना, तो फिर इसमें जो है वायरल संक्रमण और फिर बोन मैरो का खराब हो जाना, दवाओं को साइड इफेक्ट के चलते रोग होता देखा गया। और लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? बार बार संक्रमण होना, है ना, सर्दी खांसी बुखार का बार बार होना, लगातार बुखार रहना, है ना। इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं आपको न्यूट्रोपेनिया। और फिर एक आगे का रोग है जिसको हम कहते हैं आपको इस्नोफिलिया, है ना, इस्नोफिलिया। इस्नोफिलिया यानी आपको ब्लड में एस्नोफिल की संख्या आपको बढ़ जाना, है ना। एस्नोफिल की संख्या बढ़ जाना कहलाता है एस्नोफिलिया, है ना। एस्नोफिल आपके व्हाइट ब्लड सेल्स के ही आपको घटक हैं। इसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो फिर आपको इसको एस्नोफिलिया के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको संख्या 1 से 6% रहती है। एस्नोफिलिया की संख्या आपको 1% से लेकर आपको 6% तक होती है, जो बढ़कर आपको 1 से 8% या 10% तक हो जाती है, या अधिक भी हो जाती है, जिसको हम आपको एस्नोफिलिया रोग से नामते हैं। और कारण विभिन्न प्रकार की एलर्जी,
जैसे श्वसन एलर्जी, है ना, दमा होना, या आपको रिंटाइटिस, है ना, सर्दी खांसी होना, और फिर आपको स्किन एलर्जी, अर्टिकेरिया, है ना। इसके अलावा आपको फूड एलर्जी, है ना, और फिर आपको पैरासाइट्स, है ना, जैसे टेप वर्म है, थ्रेड वर्म है, राउंड वर्म है, जो हमारे आंतों में रहते हैं। इन कीड़ों के चलते भी आपको एसिनोफिल की संख्या आपको बढ़ती हुई देखी गई है ना। और लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है, आपको बार बार छींक आना, है ना, लगातार छींक आना, या आपको बार बार सर्दी होना, छींक के बाद सर्दी खांसी हो जाना, खुजली, शरीर पर आपको स्किन प्रॉब्लम के चलते खुजली हो जाती है, और फिर आपको सांस लेने में आपको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, आपको जैसे अस्थमा वगैरह के केस में, निमोनिया वगैरह के केस में, है ना, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। एक और रोग जिसको हम आपको मोनोसाइटोसिस, है ना, मोनोसाइटोसिस रोग, पांचवा में मोनोसाइटोसिस डिजीज, है ना, रोग। इसमें क्या होता है, मोनोसाइट्स, है ना, आपको व्हाइट सेल्स का एक घटक, है ना, मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स में आपको इसकी संख्या 2 से 8% रहती है ना, 2 से 8% रहती है ना। अगर हमारे व्हाइट ब्लड में आपको मोनोसाइट्स की संख्या अगर कम हो जाती है या बढ़ जाती है तो रोग होने का कारण होता है। लेकिन इसमें आपको मोनोसाइटोसिस में इसकी संख्या बढ़ जाती है ना। संख्या बढ़ जाने के कारण क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, है ना, या आपको मलेरिया फीवर, है ना, और फिर सिफिलिस रोग आदि रोगों में आपको मोनोसाइटोसिस यानी मोनोसाइट्स का आपका संख्या बढ़ जाती है ना। और फिर लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, थकान, कमजोरी, है ना, लंबे समय तक बुखार रहना, भूख की कमी होना, वजन कम होना, है ना, और फिर आपको लीवर, एस्प्लिन का आपको साइज में बड़ा हो जाना, और इसके अलावा लिम्फ नोड, है ना, जैसे गर्दन के लिम्फ नोड है, या आर्म पीट के लिम्फ नोड है, या हमारे थाई एरिया के लिम्फ नोड में आपको सूजन हो जाती है, उसके चलते बुखार भी हो जाती है ना, और बार बार संक्रमण होते रहता है आपको मोनोसाइटोसिस रोग। इसके अलावा एक और रोग आती है जिसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया, है ना। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ल्यूकेमिया। और फिर आपको ल्यूकेमिया के अलावा एक और डिजीज आपको होता है ना, लिम्फोमा, है ना। 2 रोग की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।